Hello, student of class 8. Today's lesson NCERT CBSE board NCERT or subject is English class 8. Textbook name is Honeydew and poem name is Geography lesson. Poet name is Zulfikar Ghosh. तो इस लेसन को हम लोग आज देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, एक गुड मैसेज देती है, बिग मैसेज भी है इसमें। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट बिग मैसेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट मेक्स आवर लाइफ ब्यूटीफुल एंड वेरी चार्मिंग। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस दिस ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय जुल्फिकार घोष। ज्योग्राफी लेसन, भूगोल का एक पाठ। भूगोल के जरिए यहाँ कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी, एक मानवता की शिक्षा दी जा रही है। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से ऊपर 10,000 फीट से अगर आप अपने सिटी को देखिए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा। Neatly planned in perfect in proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Neatly planned, बहुत अगर साफ सुथरा सुनियोजित ढंग से अगर यह बनाया गया है। परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन, तो जैसे कोई ज्योमेट्री की रेखा गणित में कोई डिजाइन होती है, खूब परफेक्टली बनाया गया सही आकार और प्रकार में, उसी तरह से इट वुड स्ट्राइक यू, तो आपको ये बड़ा सा एकदम हट के दिखाई देगा, एकदम डिफरेंट दिखाई देगा। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि ये वो सिटी है जिस शहर के बीच में मैं रहता हूं। यू कांट इमेजिन कि कितना डिफरेंट दिखेगा। हियर इज ए पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट such a view of the city and some questions that come to his mind. यहाँ पर पोएट डिस्क्रिप्शन देखता है, जब वो सिटी को देखता है और कुछ क्वेश्चंस जो उसके दिमाग में आते हैं वो भी यहाँ पर रखता है। Now look the poem. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. कह रहे हैं कि जब आप किसी जेट से उड़ान भरिए, जेट होता है आपको सीधा लेके आसमान में जाए, तो वहां इट वॉज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड, तो आपको ये लगेगा कि शहर क्यों बनाया गया, क्यों डेवलप किया है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, और इतनी दूर की यात्रा, माने इतना बिग सिटी आपको लगेगा कुछ इंच का। इतनी दूर की यात्रा जैसे कुछ इंचेस में, जैसे दूर की चीजें, आप किसी चीज को देखिए तो आप ऐसे हैंड से आप उसकी आकृति अपने इतने छोटे से छोटे उसमें देख सकते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को। तो कह रहा बड़ी से बड़ी चीज 6 इंचेस में नजर आएगी, यानी माइल, मीलों की, जो मीलों की कोई चीज है वो आपको छोटा नजर आता है। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. There seemed an, ऐसा लगता है इसकी अनिवार्यता, इसकी जरूरत, इसकी बताता है about what ground, जो ग्राउंड पर ये looked haphazard, माने विचित्र सा दिखने वाला, ये दिखाता है जैसे विदाउट प्लान और ऑर्डर ये बनाया गया हो, शहर बसाया गया हो। और when the jet, कब, जब ये जेट आपको ऊपर लेके जाता है, जब आप होल सिटी को देखते हैं, कंप्लीट सिटी, एंटायर सिटी आप देखते हैं, तब आपको ये लगता है कि ये शहर कैसे बसाया गया है, कितना विदाउट प्लान, विदाउट ऑर्डर ये कैसे बसाया गया है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. और जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर जेट्स पर आप पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर शहर ना किसी रिवर के बैंक पर क्यों है,
क्यों किसी रिवर के किनारे है? सारे सिटीज वर्ल्ड के आप देखेंगे तो रिवर पर ही हैं। सही बात तो है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ही हमारी रिवर पर क्या हुई है, जन्म ली है। और वाई वैलीज, और वैलीज घाटियां जो होती हैं, क्यों घाटियों में लोग रहते हैं? घाटियां जो होती हैं, ढलान जो होते हैं पहाड़ों के, जहां पर नदी का जो घाटियां होती हैं, वहीं तो मानव सभ्यता का जन्म हुआ है। तो क्यों घाटियां इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड हैं, इतनी ज्यादा घनी हैं, इतने ज्यादा लोग क्यों रहते हैं? The logic of geography that land and water attracted man and was clearly delineated when the jet reached 10,000. इस 10,000 फीट की ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा, ओ मानव हमेशा वहीं बसा है जहां उसे वाटर और लैंड मिला है। इस क्वेश्चन का आंसर आप वहां पा जाते हैं। वेरी ब्यूटीफुल्ली डिलीनेटेड, माने एक्सप्लेन किया गया, एकदम अच्छी तरह से ये वहां पर शोन किया गया है, शोकेस्ड किया गया है कि लैंड एंड वाटर ने ही आदमी को हमेशा अट्रैक्ट किया है। लेकिन जब आप 10,000 फीट पर जाएंगे तब तो ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. और जब आपका जेट 6 माइल्स ऊपर गया, 6 माइल्स ऊपर ही गया, तभी आपको पता चल गया, ओ पृथ्वी तो गोल है, द अर्थ इज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। और एक हकीकत और आप पता चल गई कि इस पृथ्वी पर जमीन कम, पानी ज्यादा है। इट हैज मोर सी देन land. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From the height, it was not clear why. From that height, it was not clear why. लेकिन जुल्फिकार घोष कह रहे हैं कि माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी भी ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद ये बात नहीं क्लियर हुई, वाई द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस, कि आदमी जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, वी ह्यूमन बीइंग्स हु आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, क्यों एक दूसरे से हेट करते हैं, क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, इस बात का पता नहीं चला। जबकि इतनी भी ऊंचाई पर जाने के बावजूद सारी चीजें क्लियर हो गई। मानव बस्ती क्यों है, ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ पर है, क्यों है, क्यों रिवर्स के किनारे, सारी चीज अर्थ राउंड है, यहाँ पर ज्यादा वाटर है, लेस लैंड है, सारी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन एक चीज नहीं है कि ये लोग मनुष्य से घृणा क्यों करता है और क्यों एक दूसरे को मारने के लिए वार करता है, एक दूसरे को मार काट में क्यों जुटा हुआ है। वाई इंगेज्ड इन सच हीनस वर्क, ये हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसका पता नहीं चला वहां पर। यही क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है बच्चा आपके लिए, मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, यही कह रहा है, यही सॉल्व करना है कि व्हाई डू वी हेट टू ईच अदर, व्हाई डू वी बैटल टू ईच अदर, क्यों हम ये खून खराबा, ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट, ब्लडी फाइट करते हैं, खूनी संघर्ष हम क्यों कर रहे हैं और क्यों हम एक दूसरे से हेट कर रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है, इसी का पता लगाना है। इट इज नॉट क्लियर वाई, वाई पे क्वेश्चन छोड़ करके कह रहा है कि आप इसका रीजन पता लगा करके जरूर और ट्राई करिए माय डियर स्टूडेंट्स कि ये ना हो। स्टॉप हेटिंग, स्टॉप वॉर, स्टॉप वायलेंस, स्टॉप ऑल वर्क्स ऑफ हेट्रेड एंड वायलेंस। हिंसा और घृणा के सारे कार्य रुकने चाहिए। हमारे देश अर्थ विल बी लाइक हेवन, लाइक ए पैराडाइज, स्वर्ग हो जाएगी। कब? जब ये रुक जाएगा। आइए इसके कुछ देख लेते हैं। कह रहा फाइंड 3 or 4 phrases in the stanza 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson। तो इसमें है scale 6 inches to the mile, सेकेंड है valleys were populated, land and water attracted, सेकेंड कह रहा सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स, कैसे एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, जैसा कि एकदम आवश्यक रूप से दिखाई देता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स आर द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, इसमें है देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स, उसके बाद है सिटीज अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम
6 miles above the ground. It is easy to understand why valleys are populated. It is difficult to understand why humans hate and kill one another. ठीक है, और लास्ट में है mention two things that are clear from that height. The earth is round and it has more sea than land. Clear from that height का मतलब है कि अर्थ वहां राउंड है और यहाँ पर more sea है than land. Not clear from that height why men hate each other and build walls across the cities. वहां से ये क्लियर नहीं है कि लोग हेट क्यों करते हैं और शहरों में दीवार क्यों बना करके खड़े किए हैं. मतलब एक तरह से जो दीवालें हैं ना, हेटरेट की दीवालें हैं. अगर ये दीवार बना बना करके ये वार और हेटरेट क्यों किए हैं? व्हाई डोंट दे क्राइट ए वॉल ऑफ लव? प्यार की दीवार क्यों नहीं बनाते हैं? प्यार का जहां क्यों नहीं बसाते हैं? और इसी के साथ ये लेसन यहीं पर एंड होता है माय डियर, बहुत बड़े मैसेज के साथ कि देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ लव, काइंडनेस एंड love and kindness, peace. There is no need of hatred and violence, war, fight, quarrel. ये सब चीजों की जरूरत नहीं है. बस हमको जरूरत है लव, पीस एंड काइंडनेस की. इसी से हम इस वर्ड को चेंज कर सकते हैं. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. अगर ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिए. थैंक यू वेरी मच.